अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप सर उठा रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से फायरिंग के वाकयात का नोटिस। DGISPR का कहना है, इजलास में कहा गया पाकिस्तान ने बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए मौसर इकदाम कर रखे हैं। अफगानिस्तान भी जरूरी इकदाम करे। LOC और वर्किंग बाउंड्री समेत आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ को अमरीकी वज़ीर दिफा ने फोन भी किया। खित्ते में मुश्तरका मुफादात और मकासद पर बातचीत। जनरल ऑस्टिन ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात को जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिंध में आज 8 बजे से लॉकडाउन मजीद सख्त। घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत जाती सवारियों में भी सफर पर पाबंदी लगा दी गई। इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 2 अफराद को सफर की इजाजत होगी। दुकानें शाम 6 बजे तक, जबकि बेकरी और दूध की दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी। होटल्स में इंडोर या आउटडोर डाइनिंग नहीं होगी। रात 12 बजे तक टेक अवे और फूड डिलीवरी की इजाजत होगी। 10 से ज्यादा अफराद के खाने या निजी तकरीबात में खाना पहुंचाने पर भी सख्त पाबंदी होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 2 होटल सील, 40 मुकदमा दर्ज। हुकूमत सिंध का तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन मराकज बनाने का फैसला। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कहते हैं मामूली अलामात हैं, जल्द ठीक हो जाऊंगा। लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती के मुस्बत नताइज। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 4.8% रही। 2253 केस रिपोर्ट हुए। 92 मरीजों का इंतकाल हुआ। असद उमर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2,67,953 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रजिस्टर्ड अफराद से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। पानी की तकसीम के मामले पर इरसा के इजलास में हंगामा। चेयरमैन की जानिब से सिंध के नुमाइंदे जाहिद मेमन के मुंह पर किताब फेंक के जाने का इंकशाफ। सिंध असम्बली अराकीन की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। सुहेल अनवर सियाल कहते हैं, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन इरसा ने बदतमीजी की। मुकेश चावला का चेयरमैन की बरतरफी और मुआफी मांगे जाने का मुतालबा। बोले, चेयरमैन इरसा कौन होता है कि हमारे मेंबर के मुंह पर किताब फेंके। चेयरमैन इरसा की जानिब से वाक़े की तस्दीद। बोले, इजलास में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का इशाया बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंटेरियंस के लिए था, PDM से ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह जरूरी नहीं। पेशी पर आई मरियम नवाज का कहना था, पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं आया। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के लिए नंबर की जरूरत नहीं। नून लीग चौधरी निसार को क्यों कबूल करेगी, उनका पार्टी से क्या ताल्लुक। डिनर में शाही खानदान की जाली राजकुमारी को ना बुलाकर मक्खन से बाल की तरह फारिग कर दिया गया। मुआवरे खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, PDM जाली राजकुमारी के हाथों किरची किरची हो गया। शहबाज शरीफ की आनी जानियों से जोड़ा नहीं जा सकता। कोई शहबाज शरीफ के बेवक्त की रागनी सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, मरियम और शहबाज शरीफ की अंदरूनी लड़ाई देखकर माजी की दास्तानें याद आ गईं। ये जमहूरी पार्टी होती तो आज चचा भतीजी यूं एक दूसरे पर हमला आवर न होते। बजट सेशन में अपोजिशन को मुत्तहद करने और PDM की मुकम्मल बहाली की कोशिशें तेज। PP और ANP की PDM में वापसी की राह हमवार। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पसे पर्दा सियासी राब्तों से आगाह किया गया। जराये के मुताबिक नून लीग सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर तस्लीम करने पर भी तैयार हो गई। ANP रहनुमा जाहिद खान ने PDM में वापसी की तरदीद कर दी। कहते हैं, वापसी का शौक है ना इरादा। पीपल्स पार्टी को कोई दावत नहीं दी गई। PDM के दरवाजे बंद हैं, जो एतमाद बहाल होने पर खुलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, इशाइये में PDM से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर नहीं आए। शहबाज शरीफ ने बजट से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने और गलत मुआशी अदादो शुमार पेश करने पर रद्द-ए-अमल अपनाने का कहा। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त देने का कहा है। हवालगी का अमल तवील है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डिपोर्ट किया जा सकता है।
शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ कोई इलाज नहीं करा रहे, एक टीका तक नहीं लगवाया। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से केसेस के इल्तवा का तरीका सीख रहे हैं। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल की सजा सुना चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकला से दलाइल तलब, बताया जाए नवाज शरीफ की अपील सुनी जा सकती है या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर आजम नजीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा, अमूमन अदालतें ऐसी अपीलें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी या खारिज कर देती हैं, या दूसरा तरीका ये है कि नवाज शरीफ के वापस आने पर ही केस चले। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या मौजूदा हालात में नुमाइंदा मुकर्रर करने की रवायत नहीं, समाअत 9 जून तक मुलतवी। बैरून मुल्क जाने की इजाजत के खिलाफ हुकूमती अपील पर सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ को नोटिस। पिटीशन कब दायर हुई, कब मुकर्रर हुई, लाहौर हाई कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ के दरख्वास्त वापस लेने पर बैरून मुल्क जाने का सवाल खत्म हो चुका। क्या अब भी दरख्वास्त पर समाअत की जरूरत है? अटॉर्नी जनरल बोले, शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त अब भी हाई कोर्ट में मौजूद है। कानून की बालादस्ती हुकूमत की जिम्मेदारी है जो हर सूरत पूरी की जाएगी। मुल्की अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का आज़म वज़ीर आला पंजाब का कहना था, PDM का मनफी सियासी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। अवाम ने मुस्तरद शुदा अनासर को यकसर रद्द कर दिया। PDM के मुर्दा घोड़े को दोबारा जिंदा करने की सही लाहासिल रहेगी। हुकूमत का कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, विफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक की कलदम करार देने के खिलाफ अपील के लिए कमेटी की मंजूरी दे दी है। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, मईशत तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10% से ज्यादा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया की निस्बत जल्द मुश्किल से निकला। CPEC में आलमी मयार की चीनी कंपनियां सरमायाकारी करना चाह रही हैं। 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाइपलाइन में है। CPEC के तहत पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब आ रहा है। चीनी सरमायाकारों के वीजे की मुद्दत 3 माह से बढ़ाकर 2 साल की जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की चीनी सरमायाकारी से कायम टेक्सटाइल मिल के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा, गवादर जाकर देखें, CPEC के समरात नजर आएंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार 24 घंटों में गिलगित और स्कर्दू 16 परवाजें पहुंची। PIA ने कराची से स्कर्दू की परवाजों का आगाज कर दिया। स्कर्दू के लिए परवाजें बैक वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से ऑपरेट हुई। तर्जुमान PIA ने कहा, कराची और लाहौर से शिमाली इलाकों की परवाजों की बहुत मांग है। चंद सातों में शदीद गर्मी से इंतहाई खुशगवार मौसम तक रसाई हो जाती है। कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नौजवानों को कर्ज देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। आइडियाज हैं तो कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जा मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का बयान। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास भी बुला लिया। पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए BISP शुरू किया। इमरान खान ने नाम बदल डाला। हुकूमत नाम कुछ भी रखते, अवाम सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अदालत में एतराफ के बावजूद एहसास प्रोग्राम को नया मंसूबा करार देना धोखा है। सिंध में 27 लाख देही खवातीन को कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज दे दिए। मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू को 26 माह सजा सुना दी। मुश्ताक रईसानी ने मिली भगत से 2 अरब 24 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की थी। पेशावर हाईकोर्ट का कीमतें कम होने तक चिकन और गोश्त की एक्सपोर्ट की इजाजत न देने का हुक्म। फरीकैन को बैठकर मसले का हल निकालने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, चिकन और गोश्त की कीमतें पहुंच से दूर होती जा रही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत कर क्या रही है? खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीनी और आटा माफिया के बाद लगता है अब गोश्त और मुर्गी माफिया सरगर्म है।
भारत में कोरोना का जोर टूटने लगा। 1.5 माह बाद यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख से कम हो गई। अमवात में इजाफा बरकरार। 24 घंटे में मजीद 3,500 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 3 लाख हो गई। भारत में कोरोना बच्चों में भी फैलने लगा। ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा। नई दिल्ली में मजीद 500 केसेस रिपोर्ट। कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। अनवर अली को अलग करके करंतना कर दिया गया। मनफी रिपोर्ट के हामिल खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। पीएसएल की दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम का फैंस के नाम पैगाम। कहा, सब ने बहुत सपोर्ट किया। अबू धाबी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए दुआओं की जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं